हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड। और ये समय हो रहा है आज शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाला था। और आज मेरा ईशांत का बर्थडे है, आज 29 तारीख है और मेरा ईशांत 10 साल का हो जाएगा। और देखिए सजावट हो रखी है इधर और इधर बच्चे सजाने में लगे हुए हैं और काफी समय हो गया रात का। देखिए और ये बच्चों के भैया हैं, हाय बोलो। हैं कोई नहीं। और ये ना जो मेरे जेठ हैं उनके बड़े लड़के हैं और देख लिया वीडियो बना रही हूँ ठीक है। और बच्चे इधर सजाने में लगे हुए हैं, ये देखिए। और सही गरीब ने भैया पूरा दिखा दे तुम लोग। और फ्रेंड्स सारी तैयारी मैंने कर ली थी, खाने पीने की सब कुछ। और सब्जी मैंने बनाई है, छोले की सब्जी बनाई है, गोभी की बनाई है, मटर पनीर बनाया है। और ये आटा मैंने गूंथ के रख लिया है। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे प्यारे और सबसे अच्छे साथियों, आज है मेरे लड़के का जन्मदिन। उसको बहुत सारी बधाई देना, उसको जन्मदिन की आशीर्वाद देना और अपनी शुभकामनाएं देना, ताकि वो अपने जीवन में एक अच्छा इंसान और अच्छा लक्ष्य जो उसने तय कर रखा है वो हासिल कर सके। और आप हमेशा मेरा सपोर्ट करना। आज की वीडियो स्पेशल है, ज़रूर मेरे साथ बने रहना। और फ्रेंड आज ईशान का बर्थडे था और मैं मार्केट गई थी और मार्केट में मैं लाई थी आज टीवी का कवर। देखिए टीवी का कवर। हमारे यहाँ पे ना इतने सारे चूहे हो रखे हैं, सब फाड़ देते हैं कवर को। तो एक मैं लाई थी ये वाला और एक लाई थी फ्रिज का कवर। आज वैसे इतनी सर्दी थी ना 29 दिसंबर को, पैर हाथ सब कर लेते, तो मैं तो भैया सूटर और शॉल पहन के बैठ गई थी। अब जो काम बचा है सिर्फ खाना बनाने की, और कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, वो भी अभी आते ही होंगे थोड़ी बहुत देर में। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और फ्रेंड इधर समय हो गया है 7 बजे का। अपने जो खाना तो सब्जी अब्जी तो मैंने जो पहले बना के रख दी थी, क्योंकि सर्दी में सब्जियां पहले बना के रख दो तो ख़राब भी नहीं होती और उनको सिर्फ गरम करना होता है। तो रसीली सब्जी उनको मैं गरम कर दूंगी। गोभी की सब्जी ऐसे ही चलेगी और रायता है। और इधर हम दोनों सिस्टर खाना सेक लेते हैं, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं और सर्दी का समय है। सर्दी के समय में दिन का पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। और देखिए सारे बच्चे आ चुके हैं जिनको हमने इनवाइट किया है। और बच्चे आ जाते हैं ना जन्मदिन में तो रौनक 2 गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि जन्मदिन में बच्चों ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने सारे मोहल्ले के बच्चों को इनवाइट किया था। तो ठंड की वजह से ना मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई। जितना भी सूट किया है तो सलोनी ने किया है और उसकी छोटी वाली सिस्टर ने किया है सूट, क्योंकि मैं उधर काम में लगी हुई थी। मैंने उससे बोल दिया था मैं कि जितना तुम सूट कर पाओ कर लो, क्योंकि आप जानते हो अगर घर में कोई फंक्शन होता है तो बहुत सारा काम हो जाता है करने के लिए। और देखिए, और ये वाली सजावट ना सलोनी ने की थी, अपने हाथों से खरीद के लाई थी सब कुछ, और उसी ने लगी हुई है शाम से सजाने में। और मेरी प्यारे साथियों, ये देखिए बच्चों की टोली। अगर मैं यहाँ कुछ भी बोलती ना तो कुछ भी सुनाई देने का नहीं था, इसलिए मैंने आवाज़ को थोड़ा कम कर दिया और दिखा रही हूँ। देखो बच्चे पार्टी आ चुके हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस अब केक काटने जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों को भी इनवाइट करती हूँ। तो देखिए ये है मेरी जो मम्मिया सास है उनकी बहू, मेरी मतलब दौरानी, और जो मेरी नंद है उनकी बहू आई हैं, उनको मैंने बुलाया। और इधर रानी लगी हुई है पास्ता बनाने में, क्योंकि जब बच्चों को केक देंगे ना तो साथ में देंगे पास्ता, और पास्ता बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। तो इसलिए रानी पास्ता बनाने लगी है। पास्ता गर्म ही अच्छा लगता है, तो मैंने पास्ता इसलिए बाद में बना रही हूँ। और इधर देखिए ईशान के केक कटने की भी तैयारी सारी हो चुकी है। अब केक काट लेते हैं उसका, और क्योंकि काफ़ी देर हो गया बच्चों को, फिर उसके बाद में खानाएंगे खाना। और केक मैंने पहले ही मंगा के रख लिया था। जब ये इस लोग सजावट का सामान लेने गए थे उसी टाइम मैंने इनको बोल दिया था केक साथ में लेके आएँ, क्योंकि रात हो गई है। और आज पता इतनी ओस पड़ रही थी, इतनी ठंड थी कि समझ लो हाथ चल नहीं रहे थे। और देखिए फ्रेंड, सजावट बताना आपको कैसी लगी। इधर छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं और बच्चों के बिना तो पार्टी बहुत ही अधूरी सी लगती है।
और इनकी चली इधर मस्ती। अब बच्चे अगर पार्टी में मस्ती ना करें ना, मज़े भी नहीं आता है। चीखो तुम लोग। हैप्पी बर्थडे। कुछ भी ठीक ही ना रहा है। बड़ा वाला बैलून कहाँ है? बड़ा वाला बैलून कहाँ है? अरे एक तो जला दे। एक मोमबत्ती जलाओ। करके ऊपर लगा बैलून को चला रहा फोड़ पर। और फ्रेंड इधर मैंने टीका कर दिया था। हमारे यहाँ पे ना टीका करते हैं, फिर उसके बाद में जो मिठाई होती है वो खिलाते हैं, और फिर जो पैसे होते हैं निछावर बोलते हैं वो उतार के रखते हैं। और मैंने कर दी थी निछावर, ये उनकी भाभी कर रही है हरी साड़ी नीली साड़ी में, और साथ में उनकी बुआ भी आई थी, उन्होंने भी करी। और बच्चों ने भी बहुत सारे, शाम को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, आप देखना। और आप लोग ही रह गए थे इनवाइट करने के लिए, तो आप लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ। और इसके बाद में पता है फ्रेंड, इधर चली गई थी हमारी लाइट चली गई थी, और इन्वर्टर नहीं है मेरे घर पर, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा आपको वीडियो में। तो उसके बाद में लाइट आ गई थी, सिर्फ हमारी लाइट ही ख़राब हो गई थी और सबकी थी। तो कितना बुरा लगता है ना, ऐसे किसी फंक्शन पे लाइट ख़राब हो जाए तो कितनी गुस्सा आती है। और इसी टाइम पे बिल्कुल जस्ट सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी, और जब उसका केक कट के पूरी तरह रेडी हो गया ना, तभी लाइट आ गई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और इसके बाद में हम लोग ना काम पे लग गए थे, फिर बच्चों को हमने खाना भी खिलाया। उसके बाद में घर की सफाई थी, हमें करीब 11 बज गए थे रात के, और आगे का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं काम में लग गई थी। और फ्रेंड, आपको कैसा लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपना एक प्यारा सा कमेंट देना। और मेरे भाई, अपनी इस बहन का और माता पिता, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना। और मुझसे कोई गलती होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ईशांत को आज बहुत सारे गिफ्ट मिले, और बच्चों से तो बहुत रौनक हो गई, सबने अपनी अपनी पसंद के गिफ्ट दिए। और मेरा गिफ्ट मैंने उसको बाद में कहा बाद में दूंगी, क्योंकि मैंने अभी नहीं कुछ भी खरीद के नहीं ला पाई थी, टाइम नहीं था मेरे पास में।